साथ संगत जी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति मार्ग RSSB पर। साथ संगत जी, आज हम चर्चा करेंगे मनुष्य का प्रथम कर्तव्य क्या है, मनुष्य जन्म किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें मिला है। साथ संगत जी, मनुष्य का प्रथम कर्तव्य अपने आप को पहचानना है। इसका मूल कर्तव्य यही है। इसका जन्म परमात्मा ने हमें मनुष्य जन्म ही क्यों दिया है। ये 84 लाख योनियां हैं। इन 84 लाख में हमें घास फूस, कीड़े मकोड़े, कुत्ता बिल्ली ये भी तो दे सकता था, लेकिन ये मनुष्य जन्म 84 लाख योनियां भटकने के बाद हमें प्राप्त हुआ है। इसे सृष्टि का सिरमौर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर विवेक की ताकत दी है, बुद्धि की ताकत दी है परमात्मा ने। और मनुष्य जन्म केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। संगत जी, प्राचीन काल में संत महात्माओं ने इंसान की दुखद स्थिति को ध्यान में रखते हुए मनुष्य का जो सबसे पहला और प्रमुख कर्तव्य बताया वह बिल्कुल सही था। यूनानी विचारकों ने कहा, यदि पूजा करना बहुत जरूरी है तो अवश्य करें, किंतु हमारा पहला कर्तव्य यह जानना है कि हम कौन हैं और क्या हैं। इसीलिए उन्होंने अपने पूजा घरों के दरवाजों पर लिख दिया, अपने आप को पहचानो। आधुनिक युग के सद्गुरुओं का भी यही पहला उपदेश है। हालांकि इस महान कथन अपने आप को पहचानो का जो अर्थ सतगुरुओं ने बताया है वह आजकल के वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए अर्थ से बिल्कुल अलग है। जब तक मनुष्य अपने आप को इस धरती का जीव या धूल मिट्टी में रहने वाला कीड़ा समझता है और अपने आप को सिर्फ इस स्थूल जगत तक ही सीमित रखता है, तब तक उसकी स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। अपनी सोच के कारण उसने अपने पैरों में खुद बेड़ियां डाल दी हैं। जब मनुष्य को अपने असली स्वरूप की थोड़ी सी भी झलक मिलती है और जब वह जान जाता है कि थोड़ी सी कोशिश करके वह क्या बन सकता है, उस समय यह ज्ञान उसके लिए सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। मनुष्य को अपनी बुद्धि के बल पर हासिल की गई उपलब्धियों पर बहुत गर्व है। ये उपलब्धियां प्रशंसा के काबिल भी हैं, परंतु अपने दिमाग की जितनी शक्ति का उपयोग वह कर रहा है उसकी क्षमता तो उससे करोड़ों गुना अधिक है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का यह मानना है कि आम आदमी अपने मस्तिष्क के बहुत थोड़े से भाग का प्रयोग करता है। यह बहुत आश्चर्यजनक है। फिर बाकी मस्तिष्क का क्या काम है? अगर मनुष्य को अपनी सामर्थ्य का ज्ञान हो जाए और वह अपनी ताकत का पूरा उपयोग करे तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्या कोई इतनी बड़ी जागरूकता की कल्पना कर सकता है? पिछले 50 वर्षों के दौरान यदि हम बुद्धि के बल पर हासिल की गई मनुष्य की
सफलताओं को देखें तो हमें मनुष्य के भीतर छिपी असीम शक्तियों की कुछ झलक मिल सकती है। धरती के नीचे हो रही भयानक और असाधारण उथल पुथल और चट्टानों के नीचे होने वाली भारी भरकम परिवर्तनों की खोज हमें आश्चर्यचकित कर देती है। लेकिन यदि इस बात पर विचार करें तो हम हैरान रह जाएंगे कि हजरत ईसा के समय से लेकर पिछली कई शताब्दियों की अपेक्षा पिछले 50 सालों में मनुष्य के अपने जीवन के दौरान ही कहीं अधिक परिवर्तन हुए हैं। मनुष्य ने उन्नति करके हवाई जहाज तक बना लिया। उसे अब चलना नहीं पड़ता। हवाई जहाज की गति 300-400 मील प्रति घंटे से बढ़ती हुई आने वाले समय में बढ़ती ही जाएगी। भले ही मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उपलब्धि हासिल की है, यहाँ तक कि पृथ्वी और प्राकृतिक शक्तियों को भी वश में कर लिया है। लेकिन ये सब उन उपलब्धियों के सामने कुछ भी नहीं है जो मनुष्य अपनी असली विरासत की पहचान के बाद हासिल कर सकता है। इंसानी दिमाग की ये उपलब्धियां जो बहुत बड़ी दिखाई देती हैं, आत्मा की शक्ति के सामने छोटे बच्चों के खेल जैसी है। जब मन और आत्मा परमार्थ की रोशनी से सराबोर हो जाते हैं तो बुद्धि के बल पर हासिल की गई संसार की सभी उपलब्धियां आत्मा की उपलब्धियों का मुकाबला नहीं कर सकती। जब आत्मा आजाद और प्रकाशमयी हो जाती है और जब मनुष्य अपनी वासनाओं को वश में करके मन को नियंत्रित कर लेता है, तब मनुष्य को अपने पावन जन्म सिद्ध अधिकार का कुछ अंदाज होने लगता है। संसार ने चमत्कार को हमेशा अचंभे से देखा है, परंतु पूर्ण सद्गुरु के लिए चमत्कार एक खेल के समान है। ठीक उसी तरह जैसे किसी बच्चे के लिए पानी के बुलबुले बनाना। सद्गुरु के वश में कुदरत की शक्तियां उसी प्रकार होती हैं जैसे कुशल कारीगर के वश में उसकी मशीन। वे इन शक्तियों के मालिक हैं और ये शक्तियां उनके नियंत्रण में रहकर कार्य करती हैं। वे प्रकृति के भंवर जाल में फंसे बेसहारा जीव की तरह नहीं है, लेकिन इंसान इस ऊंची स्थिति से कितना गिरा हुआ है, कितनी दयनीय दशा है उसकी, हवा के हर झोंके से तिनके की तरह उड़ जाने वाला, रास्ते में आने वाले हर दुश्मन का शिकार, गरीबी, बीमारी, पीड़ा और मौत के फंदे में जकड़ा हुआ इंसान यह नहीं जानता कि वह चीथड़ों में लिपटा हुआ परमात्मा है। वह पूरी दुनिया का मालिक होते हुए भी रोटी के टुकड़ों के लिए भीख मांग रहा है। वह राजा है, लेकिन अपने ही नौकरों के सामने दास बना हुआ है। अपनी अज्ञानता के कारण कैदी बना हुआ है।
क्या इन बेड़ियों से वह कभी आजाद हो पाएगा? उसे केवल अपने ही बनाए कैद खाने से बाहर आना है। भगवान बुद्ध ने कहा है, किसी दूसरे ने नहीं, बल्कि तुमने खुद ही अपने आप को बंधक में जकड़ा है। साथ संगत जी, यदि कोई इंसान इंद्रिय सुखों के भंवर में गोते लगाता है तो वह सब कुछ खोकर ही बाहर निकलता है। उसे हमेशा इस कठोर मांग का सामना करना पड़ता है। क्या? कौन सी मांग? कि कृपया कीमत चुकाइए। इंद्रिय सुख तो भोग लिया है, लेकिन उसकी कीमत भी तो चुकानी पड़ेगी। इंद्रियों के हर सुख की कीमत चुकानी पड़ती है। आनंद के हर पल के साथ उसकी कीमत लगी है, और देर सवेर उसे चुकाने के लिए इंसान पर भारी दबाव बना रहता है। इस तरह यह नाटक चलता रहता है और हम इस मृग तृष्णा के पीछे भागते रहते हैं। इंसान छल, पाखंड और कुटिलता से बहुत थक जाता है। अंत में मोह की नींद से जाग उठी आत्मा सत्य की खोज में निकल पड़ती है, परंतु उसे सत्य की प्राप्ति कहाँ होगी। बीच बीच में वह हजरत नूह के कबूतर की तरह घर की ओर रुख करती है, क्योंकि उसे दुनिया में आराम के लिए कहीं जगह नहीं मिलती। यदि कुछ मिलता है तो बस उदासी, उजाड़ और दुखों का भंवर। अंत में जिज्ञासु समझ जाता है कि संतों ने इंसान की हालत का बिल्कुल सही बखान किया है। यह इंसान समुद्र के बीच एक ऐसी छोटी नाव में सवार है जो भयंकर लहरों के थपेड़ों से हिचकोले खाती डगमगा रही है, और मौत सामने खड़ी उसका मुंह ताक रही है। अधिकांश मानव जाति का लगभग यही हाल है। एक जागरूक इंसान को कुछ ऐसा लगता है जैसा साइलिनस ने उस समय अनुभव किया जब राजा मिदास ने उनसे पूछा कि मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है। साइलिनस का जवाब था, भाई उसने पूछ लिया कि भाई सबसे बड़ा मनुष्य का सौभाग्य क्या है, तो उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने जवाब दिया, आज की सबसे दयनीय जाति है दुख और हादसों की संतान। आप मुझे बस वह सब कहने को मजबूर क्यों कर रहे हैं जिसे ना ही सुना जाए तो बेहतर है। सबसे अच्छी बात है जन्म ही न लेना, परंतु ऐसा संभव नहीं है। इससे कुछ कम अच्छा है जल्द मौत हो जाना। ऐसा दृष्टिकोण रखने वाले बहुत से बहादुर इंसान भी तकदीर के सामने कांप उठते हैं।
और कई तो अपनी इच्छा से फिर अंधेरे में वापस चले आते हैं। अब कुछ बातें केवल इसीलिए बेमतलब नहीं हो सकती क्योंकि शायद वह मेरी समझ से बाहर है। बुद्धि का ऐसा साम्राज्य भी हो सकता है जो तर्क शास्त्री की पहुंच से परे है भी ऐसा साम्राज्य साध संगत जी। मनुष्य का दायरा तो आप जानते हैं बहुत सीमित है। अगर ये अपने अंदर के खजाने को देख ले, पूर्ण सतगुरु के बताए हुए नाम की कमाई करके अपने अंदर चला जाए और अपने खजाने को प्राप्त कर ले तो यह सृष्टि का सिरमौर हो जाएगा। इतना कुछ इसके अंदर रखा है। लेकिन मनुष्य किस तरह कौड़ियों के पीछे दर दर भटक रहा है, क्या कहा जाए इसकी दुर्दशा के बारे में। संतों ने तो खोल कर समझा दिया है लेकिन फिर भी इंसान की समझ में नहीं आता। दिन रात काम धंधे के पीछे, उसी माया के पीछे, उसी में लिप्त है। साथ संगत जी, पूर्ण संत सदगुरु की तलाश करके उससे नाम की दीक्षा लेकर उसके द्वारा बताए गए नियम की तरह नियम से भजन सुमिरन करिए और इस भव सागर से पार हो जाइए। राधा स्वामी जी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो डेली अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथ संगत जी, सबको प्यार भरा राधा स्वामी जी।